सैनिक भाइयों नमस्कार। अभी 8th CPC का ऊपर बहुत वीडियोस आ रहे। आप कहीं भी देखो, कोई भी न्यूज़ चैनल में देखो 8th CPC का फैक्टर वो होगा, 8th CPC का फैक्टर 1.92 होगा, 8th CPC का फैक्टर 2.28 होगा, 8th CPC का फैक्टर 2.86 होगा, 8th CPC का फैक्टर 1.92, 1.86 इसी तरह आ रहा है। लेकिन सरकार कौन सा फैक्टर देगा, क्या देगा, इसी बजट में 8th CPC का ऊपर कुछ बातचीत होगा नहीं होगा, कुछ भी किसी को भी जानकारी नहीं है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर भी बताया था, अभी तक हम लोग उसका बारे में कुछ भी सोच विचार नहीं किया। 8th CPC का बातचीत ही नहीं है बोलकर बताया। लेकिन कुछ भाई लोग बोल रहे हैं अभी अलग तरीके से देगा। वो कौन सा तरीका है किसी को पता नहीं, वो बताया वो उन्हीं को पता होना चाहिए अलग तरीका क्या है। जो 8th CPC का फिटमेंट फैक्टर नहीं है, अलग तरीके से देगा बोल रहे हैं। लेकिन कौन सा तरीके से कौन सा देगा पता नहीं। इसी बजट में तो ये 8th CPC का कुछ भी बातचीत नहीं हो सकता है। क्यों बोलने से पिछला बार भी हम लोग सोचा था अपना बजट में 8th CPC का ऊपर कुछ बातचीत होगा बोलकर, कुछ भी नहीं हुआ है। कोई कहीं भी मीटिंग होने से फाइनेंस मिनिस्टर भी इसका ऊपर कुछ भी बताया नहीं, कोई फैक्टर के बारे में बताया नहीं है। कुछ 8th CPC का जो टेबल्स क्या और कुछ उसके बारे में बाद में जानकारी ले लेंगे, वो कुछ भी नहीं बताए। लेकिन अपना लिए 8th CPC कब से इफेक्ट है बोलने से 1 जनवरी 2026 से अपना लिए सरकार देना चाहिए। जो न्यूज़ में देखो टेबल में देखने से इसी में पे लेवल 1 से लेकर 18 तक है। इसी में देख लेना, जो पे लेवल 1 वालों के लिए 18,000 था 7th CPC में, 8th CPC में 21,600 तक हो सकता है बोलकर इसी टेबल में है। ये सही है ये गलत है किसी को जानकारी नहीं है। टेबल तो बहुत कुछ आते रहेगा, लेकिन सरकार कौन सा टेबल देगा वही फाइनल होगा। हम लोग सोच विचार से कुछ बनाएगा वो तो सरकार का मिली जुली कहीं होगा, ज़्यादा भी नहीं होगा उतना कम भी नहीं होगा, मिली जुली होगा। सरकार उधर से ही कोई भी फिटमेंट फैक्टर देकर सरकार दे सकती है। इधर देखो पे लेवल 4 से लेकर 11 तक इसी टेबल में है। इसी में भी एक बार जानकारी ले सकता है आप लोग। 2.28 का फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन किया हुआ टेबल है। 2.28 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन किया हुआ है। इसी में भी जानकारी आप लोग चाहे तो ले सकता है। इसी में देखना 13 से लेकर पे लेवल 13 से लेकर पे लेवल 18 तक इसका अंदर है। देखो 18 का आकर 2,50,000 मिल रहा था, लेकिन अभी क्या है 3 लाख तक मिल सकता है बोलकर इसी टेबल में दिखाया हुआ है। लेकिन सरकार या 8th CPC देगा या नहीं देगा, इसी बजट में उसका बारे में कुछ बातचीत करेगा, उसके ऊपर कुछ चर्चा करेगा, कुछ भी करेगा, किसी को जानकारी तो नहीं है। लेकिन न्यूज़ चैनल में किसी में भी कहीं भी देख दो 8th CPC का ऊपर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो उनका सैलरी में बढ़ोतरी ज़्यादा से ज़्यादा होने वाला है बोलकर बता रहे हैं। लेकिन क्या ज़्यादा होगा क्या कम होगा किसी को जानकारी तो नहीं है। एक बार ये वीडियो भी देखना। आने में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें लगाए बैठे हैं। 8th पे कमीशन को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। 8वें वेतन आयोग की मांग कर्मचारियों ने पिछले बजट में भी उठाई थी। वित्त मंत्रालय ने तब साफ कर दिया था कि फिलहाल 8वां वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ 6 जनवरी को हुई बजट पूर्व बैठक में ट्रेड यूनियन ने 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की। अब सवाल उठता है कि क्या 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में क्या इसका कोई ऐलान होगा? कर्मचारी यूनियंस ने पिछले केंद्रीय बजट 2024-25 सहित पिछले कई वर्षों में नए वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है। हालांकि पिछले बजट में 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई थी।
केंद्रीय कर्मचारी महासंघ ने 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नए वेतन आयोग के गठन की मांग की थी। लेटर में कर्मचारी संगठन ने कहा था कि महंगाई दर में बढ़ोतरी और रुपए की वैल्यू में गिरावट के कारण ये जरूरी हो गया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन बिना किसी देरी के किया जाए। पिछले महीने वित्त मंत्रालय ने भी कहा था कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन की योजना बना रही है। अब बैठक के बाद क्या सरकार आगामी बजट 2025 में नए वेतन आयोग की घोषणा करेगी? केंद्र सरकार के कर्मचारी आगामी बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के किसी भी अपडेट पर नजर रख रही हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1 फरवरी 2025 को पेश किया जाना है। निर्मला सीतारमण ने सोमवार 6 जनवरी को ट्रेड यूनियन के साथ बैठक की। वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व बैठक में ट्रेड यूनियन नेताओं ने सोमवार को 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की। भारतीय मजदूर संघ के संगठन सचिव उत्तरी क्षेत्र पवन कुमार ने कहा कि सरकारी कर्मचारी के वेतन ढांचे में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग का तुरंत गठन किया जाना चाहिए। सीआईटीयू के राष्ट्रीय सचिव स्वदेश देव राय ने मांग की कि 8वें वेतन आयोग का गठन तुरंत किया जाना चाहिए, क्योंकि फरवरी 2014 में 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद से 10 साल से अधिक समय बीत चुका है। वित्त मंत्री ने पिछले महीने 3 दिसंबर को कहा था कि केंद्र सरकार निकट भविष्य में 8वें वेतन आयोग का गठन करने की योजना नहीं बना रही है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्यसभा सदस्यों और समाजवादी पार्टी के नेताओं जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन द्वारा राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में ये कहा गया। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग यानी कि 7th पे कमीशन की सिफारिशें प्रभावी हैं। आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई। प्रथा के अनुसार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। हालांकि इसके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। सरकार के पास निकट भविष्य में 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन कर्मचारियों के बीच वेतन वृद्धि पर बातचीत चल रही है। जानकारी के अनुसार नया आयोग बनाने के बजाय वेतन संशोधन को प्रदर्शन या मुद्रास्फीति से जोड़ा जा सकता है। ऐसी भी खबरें हैं कि अगर सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे देती है तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन वर्तमान 18,000 रुपए की तुलना में 186% बढ़कर 51,480 रुपए हो जाएगा। खैर, अब देखना यह होगा कि 1 फरवरी को 8वें वेतन आयोग पर क्या कुछ फैसला आता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। सैनिक भाइयों, इधर एक टेबल भी है 8th CPC का। ये टेबल भी एक बार जानकारी ले लेना। इसमें सिपाही से लेकर सूबेदार ऑर्डिनरी कैप्टन तक किसी में टेबल से पूरा जानकारी ले सकता है। आपको 1 जनवरी 2026 में आपका DA 62% जो होने से आपको कितना मिलेगा बोलकर इसी में दिया हुआ है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ दिया हुआ सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक टेबल है। आप लोग चाहे तो एक बार जानकारी ले सकते हैं। यही सही बोलकर मैं नहीं बता सकता है। क्यों बोलने से सरकार का उनका टेबल उनका कैलकुलेशन अलग होगा। उन लोग कौन सा फैक्टर देगा क्या देगा किसी को पता नहीं। फिटमेंट फैक्टर देगा या नहीं देगा वो भी जानकारी किसी को भी नहीं है। बहुत कुछ बताते रहेगा अपना भाई लोग पूरा। इसी में कौन सा सच्चाई है कौन सा झूठ है किसी को पता नहीं है। चाहे तो एक बार आप लोग देख सकता है इसी टेबल में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय 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 जय।